किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं ग्वालदम चमोली से डॉक्टर शशि तिवारी। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे कि किचन वेस्ट से कैसे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं जो हमारी खेतीबाड़ी के लिए काम आने वाली है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि विषय हमारा है कि किचन वेस्ट से जैविक खाद तैयार करना। हाँ। अक्सर हम जो किचन का वेस्ट होता है उसको फेंक देते हैं, गंदगी वो फैलाता है और कई बार हम देखते हैं कि सड़कों में भी वो यूं ही बिखरा रहता है। तो क्या हम वास्तव में जो किचन वेस्ट है इसका इस्तेमाल खाद बनाने में कर सकते हैं? हाँ, इसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारा किचन से कचरा निकलता है उसमें हमें सबसे पहले एक होता है कि हम जैसे फल सब्जियाँ, जो चीज़ें हम छिक्कल निकलते हैं और आपने चावल धोया, दाल धोया, इनसे पानी निकलता है। अंडे छीले तो उसके छिक्कल निकलते हैं। अंडे के यहाँ तक कि जो कार्ट्रेज आता है, गत्ते का आता है, वो भी खाद बनाने की, जिसको आप यूं ही फेंक देते हैं। और फटे पुराने कागज़ हैं जैसे कि लिफाफे वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों से जो है हम जैविक खाद हम बना सकते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही पोषक तत्व इनको प्रदान करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कचरा निकलता है तो शुरू में हमें कैसे उसको रखना होगा? हाँ, उसका प्रबंधन बड़ा ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो एक तो ये चीज़ है कि हम किस पैमाने पर हमें वो जैविक खाद बनानी है। आजकल जैसे कि अब शहरों में तो लोगों के पास जगह बड़ी कम होती है, बहुत कम जगह में काम करना होता है, परंतु फिर भी लोग गमले लगाना पसंद करते हैं। उनके पास छोटी बालकनी भी होती है तो भी वो गमले लगाते हैं। यहाँ तक कि ग्रो बैग्स में वो थोड़ी थोड़ी हरी सब्जियां भी उगाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें अगर डालने के लिए हमारे घर से ही जो जितना किचन का हमारा ये फल सब्जियों का सबका कचरा निकलता है, इससे बनाई हुई जो खाद होती है वो हमारे ग्रो बैग में उगाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसके लिए पर्याप्त होती है। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा रोज का ही काम होता है किचन में, तो जो किचन से हमारा कचरा निकलता है उसी समय में हम वहीं किचन में 2 डब्बे रखें। अच्छा। जैसे एक चीज तो होती है कि आपके पास कागज निकलेगा, कुछ पॉलिथीन तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, वो आपको इसके किचन वेस्ट में नहीं उसको कागज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कागज इस्तेमाल कर सकते हो। अंडे के निकले हुए जो डब्बे होते हैं या कार्डबोर्ड है, ये सारी चीजें जो जैसे कटिंग वगैरह बच्चे क्राफ्ट वर्क करते हैं तो कार्डबोर्ड करते हैं, उन सारी चीजों को आपको कूड़े में फेंकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये जब हम किचन वेस्ट में जब हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। लेकिन आपको करना क्या है, जो आपके फल सब्जियों के छिलके हैं उनके लिए आप एक अलग कंटेनर रखें और इन सूखे कचरे के लिए आप अलग कंटेनर रखें। और इनको क्या करना है, जैसे आप रोज की प्रक्रिया में ले लीजिए, जो भी छिलके निकले उनको थोड़ा छोटे छोटे उसमें, जैसे आपने टुकड़े फल छीला, हाँ, पपीता छीला, सेब छीला, जो भी छीला है, मैक्सिमम 3-3 इंच के टुकड़े में ही काट के तुरंत आप डालते जाइए। और आपका रोज का जो कचरा निकलता है, सूखा अलग रख लीजिए, गीला अलग रख लीजिए। और उसके बाद जैसे आप जितना भी बड़ा आपका डिब्बा है वो जब भर जाता है, 2-3 दिन में भर जाता है, तो आप उसको एक दूसरे कंटेनर में पलट दीजिए, ऊपर ले जाके बड़े में पलट दीजिए। और उस कंटेनर में ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, ऊपर 5-6 छेद कर दीजिए, जिससे कि उसमें हवा का आवागमन होता रहे। अच्छा। और गीले को भी अलग डब्बे में रखिए और उसके ऊपर से आप सूखे को डाल दीजिए जो आपने इकट्ठा। ये काम लेकिन आपको हर 4-5 दिन में करते रहना है। और ये करते हुए जब आपके 3 हफ्ते हो जाते हैं, आप एक छोटे स्तर पर करने के लिए एक ऐसा कंटेनर रखिए जिसमें कम से कम 10 किलो की मात्रा आ जाए। और उसके बाद जो है, फिर उस कंटेनर को जब आपने 3 हफ्ते तक रख लिया, फिर उसका पूरा कचरा आप ढक्कन खोल के उसको पहले एक बार किसी डंडे की सहायता से पूरा ऊपर का नीचे ऐसे चला लीजिए, घुमा लीजिए। उससे क्या हो, उसमें जो अंदर गर्मी से जो उत्पन्न हुआ होगा वो सारा कचरा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसको उसी ही सेम साइज के दूसरे कंटेनर में पलटना है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें छेद आपको नीचे की तरफ करने हैं। अच्छा। तले में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब वो गर्मी होगी तो उससे नमी बनेगी और उसमें से जो है उसका तरल पदार्थ जो है वो नीचे टपकेगा। और जब नीचे जो आपने नीचे छेद किए हैं उसके नीचे भी आप एक टब या उसी साइज का डिब्बा रख दीजिए, जिससे कि वो जो तरल पदार्थ निकल रहा है वो इकट्ठा हो जाए। और वो तरल पदार्थ जो है वो उसको हम लिक्विड फर्टिलाइजर
के रूप में हम पौधों पे स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं, सारे खनिज लवण होते हैं, एनपीके बहुत मात्रा में होता है। अच्छा। जो कि पत्तियों में, जिनमें आपको स्प्रे करके, विशेष रूप से जो जाड़े के हमारे फूल वगैरह होते हैं गुलाब के लिए, ये बड़ा ही अच्छा स्प्रे होता है। और इसको मिलाने के लिए जैसे जितनी भी मात्रा उसमें निकली है उसमें आप 5 गुना और पानी मिलाइए, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा निकलता है, बहुत गाढ़ा निकलता है। उसको आप स्टोर करके रख लीजिए, जब आपकी जैसी ज़रूरत होती है तो जितना आप, सपोज आपने 1 मग लिया है तो उसमें आप 5 मग पानी और मिला के स्प्रे मशीन से आप डाल दीजिए। और जो अंदर का सॉलिड वाला ठोस कचरा जो होगा वो भी 3 हफ्ते से लेके 3 महीने भी 10 किलो की मात्रा से हम जब कर रहे हैं तो वो आपका 6 हफ्ते तक में तैयार हो जाता है, जो ठोस निकलेगा। और वो ठोस खाद जो होगी वो आप अपने गमलों में आप सब्जियों उसको, के लिए, सब्जियों के लिए, फूलों के लिए, इन चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो है बहुत ही कम स्तर पे, जहाँ के लोग फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उनके पास कोई और जगह ही नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा हरा धनिया लगा दिया उन्होंने, थोड़ी पालक, थोड़ा ग्रो बैग में जो करते हैं। बिल्कुल। अब उससे हम थोड़ा सा आगे आए, जहाँ की हमारा घर इतना है कि हमारे पास थोड़ा सा किचन गार्डन है, नीचे किचन गार्डन है। उस स्थिति में हम 2 तरीकों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि आप एक गड्ढा बनाएं जो कि सतह से नीचे होगा, और दूसरे केस में ये है कि आपको ये लगता है कि हमारी जगह ये थोड़ी निचली है, तो उस केस में जैसे ये कि बरसात में पानी भरने का आपको डर है, तब हम गड्ढा विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा। उस स्थिति में हम बल्कि जो भी जमीन की सतह है उस पर थोड़ा ईंटे की 2-3 वो लेयर बिछा करके उसको चारों तरफ से हम कवर कर देते हैं। उसके लिए बहुत खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप पतली पतली लकड़ियों से या पॉलिथीन वगैरह से कवर करके, टाट की पट्टियों से ऐसे करके आप उसको घेर बाड़ कर सकते हैं। और क्योंकि आपको किचन गार्डन के लिए ही चाहिए, तो गड्ढा जो आप बनाएं वो सिर्फ 14 इंच गहरा रहना चाहिए अगर आप गड्ढा विधि प्रयोग कर रहे हैं तो, और 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, इतना होना चाहिए। अच्छा। उसमें आप जो सूखा कचरा आपने इकट्ठा किया है, पहली लेयर आप सूखे कचरे की बिछाएं, दूसरी लेयर जो आपका हरी सब्जियां और ये सब आपने टुकड़े काट के इकट्ठा किए हैं उसकी बिछाएं, और एक लेयर की मोटाई 4 इंच से ज़्यादा ना रखें आप। और अगर आपके पास उपलब्ध है, किसी के पास, आपके आस पड़ोस में किसी ने गाय रखी है और गाय का गोबर है, तो उनके पास अगर कंपोस्ट है तो एक लेयर आप वो भी बिछा सकते हैं गोबर की। इससे क्या होता है, गोबर मत बिछाइए, उनसे गोबर की खाद को लेकर के बिछाइए। अच्छा। क्योंकि कच्चा गोबर आप अगर उसमें डालोगे तो उससे क्या होगा, उसमें कीड़े होते हैं और वो इस खाद बनने के प्रोसेस को वो और कम कर देते हैं। अच्छा। तो लेकिन अगर आपको खाद मिल सकती है तो आप उसको बिछा देंगे तो आपकी ये प्रक्रिया और अच्छी हो जाएगी। और अगर नहीं मिलता है तो आप पहले सूखा बिछाया, फिर आपने हरा बिछाया, सूखा बिछाया, हरा बिछाया, इस तरीके से 4-4 इंच की लेयर लगा के आप पूरा गड्ढा भर दीजिए। और उसके बाद लास्ट लेयर को, अब क्योंकि अगर गोबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको मिट्टी से ही पूरा आप बंद करके, जैसे कि लीप देते हैं, चिकना कर दीजिए, प्लास्टर कर दीजिए एक तरीके से, और उसको 3 हफ्ते के लिए बिल्कुल वैसे ही छोड़ दीजिए। और यही प्रक्रिया आपको, जो अगर आपने जमीन सतह से ऊपर बनाया है तो उसमें भी यही करना है, उसको आपने वैसी लेयर बना करके और उसको छोड़ देना है। फिर आप उसको 3 हफ्ते के बाद खोलिए, खोलने के बाद जो है उसको फिर ऊपर से नीचे चलाते रहिए। और ये प्रक्रिया आपको हर हफ्ते करनी पड़ेगी। हर हफ्ते करने के बाद मिनिमम जो है ये 6 से 8 हफ्ते में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको जो कंटेनर की विधि में आपको एक वो लिक्विड फर्टिलाइजर मिल रही थी, वो इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर तो आप कंटेनर से बनाते हो तो वो अपने आप टपकता रहता है और इकट्ठा हो जाता है। इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस खाद को आप अपने किचन गार्डन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फल और सब्जियों की अच्छे विकास के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें गोबर आप डाल सकते हैं, क्या इसके अलावा अच्छी खाद जल्दी से तैयार हो कुछ और भी चीजें मिलाने की जरूरत बिल्कुल पड़ती है? अगर आपके पास उपलब्ध है, एक तो ये है कि आपको गोबर की खाद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और
ये थोड़ा सा मैं आपको वृहद स्तर की बात बता रही हूँ। जैसे कि अभी किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट जैसे बच्चों के हॉस्टल होते हैं, कैफे में, जहाँ बहुत लार्ज स्केल में खाना बनता है, तो वहाँ रोज का रोज ही क्विंटलों में किचन का अवशेष निकलता है। तो उनको तो और ज्यादा, और उनके बहुत से हॉस्टल ऐसे होते हैं जो कि अपने ही उत्पाद भी पैदा करते हैं, फल सब्जी भी पैदा करते हैं, तो उनको थोड़ा इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए जो है उनको लंबे गड्ढे, जैसे कि 1 मीटर चौड़ा है और उसकी लंबाई कम से कम 10 मीटर रख लें, और गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, गहराई सिर्फ 1 ही फीट रखनी है। और ये निर्भर करता है कि उनके पास जगह कैसी है। अगर उनको लगता है कि थोड़ा ऊंचा स्तर है तो फिर वो ऊपर ढेर बना के कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें बरसात का पानी नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर पानी जाएगा तो वो नमी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी और वो खाद ना बन के सारा का सारा जो आपने ये अवशेष उसमें इकट्ठा किया वो सिर्फ सड़ जाएगा। तो या तो ये ऐसी जगह में हो, ऊंचा हो, और अगर नहीं तो आप शेड के अंदर गड्ढे बनाएं जिससे कि उसपे सीधा पानी ना जाए। और इस तरीके से आप जो है वृहद स्तर पर जो है आप ये जैविक खाद का उत्पादन कर सकते हैं, जो कि बाग बगीचों के लिए आपने बड़े स्केल पे, अगर आपने होटल हैं, हॉस्टल्स हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ बहुत निकलता है ये कचरा, इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम जैविक खाद जो है वो बना सकते हैं। और ये खाद जिस पौधे में दी जाएगी, उससे जो उत्पाद होगा वो भी 100% जैविक ही होगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये इस तरीके से ये है कि एक तो हमारे कचरे का प्रबंधन, और हम आपको बताऊं कि हमारे देश में जो पूरे कचरे का कम से कम 60 से 70% जो होता है वो ये किचन वेस्ट का ही कचरा होता है। और इसका प्रबंधन जो है वो एक बड़ी, लोग जान के ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं होती है, तो जैसे आप छोटे स्केल तो क्या है, हम रोज फेंकते ही रहते हैं। आपने यहाँ फेंका, उधर से कुत्ते जानवर ये सब आए, उन्होंने उठाया, कहीं फेंका, तो पूरी जगह में इससे हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम खाद बना रहे हैं तो क्या कुछ सावधानियों का हमें ध्यान रखना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे विशेष रूप से सावधानी, इसके पहले स्टेप से ही आप समझ लीजिए कि जब हम कचरे का पृथकीकरण जिसे कहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि सूखा कचरा चाहिए होता है, गीला कचरा चाहिए होता है, तो जब आप उसको अलग कर रहे हैं तो आप सबसे ध्यान से ये करिए कि उसमें कोई भी कहीं से भी प्लास्टिक का पॉलीथीन शीट या कोई इवन प्लास्टिक के टूटे कोई बर्तन हो, कोई चीज चटक गई है, कुछ है, वो सब उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बिल्कुल कितने भी सालों साल पड़ा रहेगा वो अपघटित नहीं होता है और आपकी प्रक्रिया को भी वो कम कर देता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि फ्लैट वगैरह में ही हम इस्तेमाल करते हैं, जहां हम छोटे छोटे कंटेनर्स में करते हैं, तो कंटेनर जब आप रखते हो तो कंटेनर को आप ऐसी जगह में रखें जहां छांव हो। अच्छा। मतलब एकदम सीधी सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए उसमें, नहीं तो उससे क्या होगा, तापमान भी इसका, आपको तापमान और नमी दोनों चीजें ही नियंत्रित करनी है। बहुत ज्यादा तापमान होगा तो भी सूक्ष्म जीवी जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपका जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। तो उसको, और दूसरी चीज है कि अगर, क्योंकि आप कम जगह में रह रहे हैं तो इसमें सूक्ष्म जीवी जो बनते हैं वो, उनका प्रभाव औरों में, मान लीजिए घर में छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं, तो छोटे बच्चों के लिए इससे जो श्वास आएगी वो थोड़ा हानिकारक होती है जब उसका अपघटन होता है। तो इसलिए ये बनाते हैं इसी तरीके से, जैसे किचन गार्डन के लिए है तो आप उस गड्ढे को थोड़ा सा अपने घर से दूर बनाएं, जिससे कि उससे जो है उसका जो थोड़ा, ये दुष्परिणाम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जब अपघटन की प्रक्रिया चल रही होती है तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। तो इसका ख्याल रखना। और अगला क्या है कि आपको हर हफ्ते उसको अलटना पलटना बहुत जरूरी है, और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो उसमें अव्यय आपने डाला हुआ है उसमें ना तो वो बहुत सूखा रहना चाहिए, ना ही वो बहुत गीला कि पानी उसमें से टपक रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, मान लीजिए वो बहुत गीला है, तो आप उसमें, अब उसमें से पानी आप बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसमें थोड़ा सूखे पुआल के टुकड़े और काट के मिला दीजिए। अच्छा। नहीं तो अगर आप घर पे हैं तो जैसे और सूखा कचरा, कागज हैं, गत्ते हैं, ये सारी चीजें, हाँ, सूखी पत्तियां, अखरोट के जो छिलके होते हैं, हार्ड वाले जो होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको आप यूं ही फेंक देते हो, वो भी आप उसमें सूखे कचरे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो उसकी अतिरिक्त नमी है वो
जो है वो संतुलित हो जाएगी। और अगर वो बहुत सूखा है, बिल्कुल ही भुरभुरा हो रहा है और उसमें अपघटन, बहुत सूखा हो जाने पर भी अपघटन प्रक्रिया नहीं होती है, उस स्थिति में आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके हरी सब्जियों के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, इवन लहसुन प्याज जो छीलने पे छिलका निकलता है, फल के जो छिलके हैं उनको भी वो थोड़े ज़्यादा मिलाते रहिए, जिससे कि तापमान और नमी दोनों चीज़ें संतुलित अवस्था में बनी रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि जो मट्ठा वगैरह रहती है इसको भी उसमें डाला जाता है, ये फायदेमंद रहता है। बिल्कुल सही, मट्ठे की छिड़काव, क्योंकि मट्ठा थोड़ा सा वो अम्लीय स्तर का होता है, तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि जाड़ों में थोड़ा तापमान कम रहता है, उस समय इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आपने जो अवशेष इकट्ठा किए हैं उसके ऊपर आप मट्ठे का छिड़काव कर देने से जो है ये सूक्ष्म जीवियों के प्रजनन की प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाती है। इससे जो है ये कार्य थोड़ा और जल्दी हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को इस तरह का प्रशिक्षण देता है ताकि महिलाएं सीख सकें कि किस तरह से कंपोस्ट बनेगा? हम लोग अपने यहाँ भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाएं आती रहती हैं और हमने अपने वर्मी कंपोस्ट पिट बनाए हुए होते हैं, हम उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। और जब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो खाद ज़्यादा उपलब्ध होती है तो हम बिक्री के लिए भी उसको रख देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। और जहाँ तक होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जानवर तो नहीं होते हैं इसलिए हमारे पास उतना उत्पाद नहीं होता है, लेकिन घरों में जो है वो उत्पाद ज़्यादा होता है, तो हम उनको प्रशिक्षण देते हैं कि एक कोना अपने घर का जो है वो आप ये कृषि जैविक खाद बनाने के लिए भी रखें। जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक पहुंचाई कि किस तरह से किचन वेस्ट से बेस्ट बनाया जा सकता है, कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।